हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग चैप्टर 1 देखेंगे जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, इसका हम लोग इंट्रोडक्शन आज देखेंगे। इंट्रोडक्शन क्लास है आज का। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर के बारे में पता होना चाहिए, होल नंबर के बारे में पता होना चाहिए, इंटीजर। ठीक है, ये सब के बारे में पहले पता होना चाहिए। ठीक, तो नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर है। इसको स्टार्ट कहाँ से करते हैं, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर है। होल नंबर की बात करें तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 3 4 ये सभी क्या है, इनफाइनाइट तक जाएगा, ये होल नंबर हो जाएगा। इंटीजर की बात करें तो ये दो तरह का हो सकता है, टू टाइप का। एक हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर और एक हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर में आ जाएगा +1 +2 +3 एंड सो ऑन, इनफिनाइट तक जाएगा। नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो यही नंबर रहेगा, बस माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगर जीरो की बात की जाए तो जीरो क्या होता है, तो जीरो इज निदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। तो जो जीरो होता है वो ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। तो जीरो ओनली इंटीजर होता है। ठीक है, तो ये हो गया नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। तो इंटीजर दो टाइप का हो गया, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, इसके बाद हम लोग को समझना है कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर क्या होता है, तो रेशनल नंबर क्या होता है समझिए। कोई ऐसा नंबर जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q इज इंटीजर। ठीक है, p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और ये किस फॉर्म में हो, p/q के फॉर्म में हो, तो वो रेशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल अगर बोले हम लोग तो एग्जाम्पल में हो जाएगा 2/3। यहां पर देखें तो q की वैल्यू 0 नहीं है और p और q क्या है, दोनों इंटीजर है। ठीक है, -7/3 ये भी हम लोग का रेशनल नंबर है। -6/5 ये भी हम लोग का रेशनल नंबर है। ठीक है, तो कोई भी नंबर अगर p/q के फॉर्म में हो और जहां पे q की वैल्यू 0 नहीं होगी एंड p एंड q क्या होना चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, तो इस केस में वो रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर की अगर बात करें तो ऐसा नंबर जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाएगा, रेशनल इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में अगर हम लोग एग्जांपल में देखें तो क्या आता है, या तो वो पाई होगा, ठीक है, या कोई नंबर रूट में आ जाए। ठीक है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया। ठीक है, अब अगर √4 की बात करें, ठीक है, तो ये इसका अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट 2 होता है, तो इसलिए यहां पर ये क्या है, 2 है, तो 2 क्या होता है, रेशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग 2/1 के फॉर्म में मतलब p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। इसलिए ये क्या है, रेशनल नंबर है, ना कि इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो
ये हो गया, इसके बाद √5 है और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, √7 है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये सब इरेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग रियल नंबर समझते हैं। रियल नंबर क्या होता है? तो जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, ये क्या करता है, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं और जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक। तो ये रेशनल और इरेशनल दोनों से मिलके बनता है रियल, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इट कंटेन ऑल द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। और ये जो नंबर होता है रियल नंबर, ये नंबर लाइन पे कोई भी नंबर लिखा जाए ये रियल नंबर होगा, ठीक है। चाहे वो रेशनल नंबर हो चाहे इरेशनल नंबर, वो रियल नंबर ही होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, वो रियल नंबर होता है, उसके बाद रेशनल नंबर इरेशनल नंबर इसके अंदर आते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग कोई भी नंबर लिखे वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। अब अगर हम लोग को जीरो से राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर मिलते हैं, ठीक है। जीरो के लेफ्ट साइड जाएंगे तो निगेटिव नंबर मिलेंगे, ठीक। और हम लोगों ने तो अभी देखा कि अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, ये नेचुरल नंबर हो जाएगा। 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये होल नंबर हो जाएगा, ठीक है। और ये सारे क्या है, ये इंटीजर है। 1 से स्टार्ट करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर, -1 से स्टार्ट करेंगे तो नेगेटिव इंटीजर, 0 क्या है तो 0 इंटीजर है, ठीक है। और ये सभी क्या है, इस पे कोई भी नंबर आ जाए ये सब रियल नंबर है, ठीक है। ओके, इसके बाद हम लोग समझते हैं रेशनल नंबर में कुछ और बातें समझते हैं, ठीक है। डेफिनेशन सबका समझ गया हम लोग। अब समझते हैं कि रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर के बारे में आगे समझते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन कैसे करते हैं, कैसे आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो रेशनल नंबर में हम लोगों ने देखा भी कि कोई भी नंबर अगर p/q के फॉर्म में लिखा जा रहा है तो रेशनल होगा। कंडीशन क्या है कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और p एंड q ये दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। ओके, अगर मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है इस टाइप का कि बोल दे कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5, ठीक है। ये कोई क्वेश्चन, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो नंबर है 2/5 और 3/5। तो जब हम लोग देखेंगे इसके बीच में हम लोग को 5 रेशनल नंबर लिखना है, तो 5 लिखना है, ठीक है। तो हम लोग एक बढ़ा देंगे, ठीक है। 5 है तो 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो 6 से नीचे मल्टीप्लाई और 6 से ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है। यहां भी हम लोग 6 से नीचे और 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को बीच का, बिटवीन मीन्स बीच का 5 रेशनल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो हर एक तरीका करेंगे तो हर एक तरीके में अलग अलग आंसर आता है, ठीक है। तो 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30 और 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30। तो हम लोग को बेसिकली एक काम करना है कि डिनोमिनेटर को सेम करना है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर भी सेम रहे और बीच में नंबर जो है वो आ भी जाए, ठीक है। तो 5 हम लोग को नंबर लेना था तो 5 नंबर आ जाएगा। तो 12 से स्टार्ट करना है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे इसके अंदर 13/30, 14/30, 15/30, 16/30 एंड 17/30। तो ये 5 रेशनल नंबर है
2/5 और 3/5 के बीच में। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं कि इसमें तो हम लोग ऐसे कर दिए, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, जैसे क्या है कि 2/5 और 3/4। ठीक है, तो अभी तो ये डिनोमिनेटर जो था अभी सेम था, अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसको भी हम लोग समझते हैं। तो नंबर है 2/5 एंड 3/4। अब इसके बीच का हम लोग को रेशनल नंबर लिखना है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी देखा कि इसको हम लोग जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम लोग को सेम करना है। तो अगर हम लोग को इसको सेम करना है तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, इसका एलसीएम ले लें, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस 4 से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दें और 5 से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो 4 से नीचे मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं तो 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को कोई नंबर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर नंबर डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर गलत हो जाएगा। 3/4 है तो आंसर आपका 3/4 ही आना चाहिए। तो 5 से 5 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे फिर से वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए कोई भी क्वेश्चन। तो 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब इसके बीच में हम लोग 5 रेशनल नंबर बोल रहा है, हम लोग आराम से जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो जितना आ जाएगा, तो 8 के बाद क्या आता है 9/20, 10/20, 11/20, 12/20 एंड 13/20। ठीक है, तो हम लोग को 5 लिखना था, हम लोगों ने 5 लिख दिया। एक और आएगा 14/20 जो कि हम लोग नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग को 5 रेशनल नंबर लिखना था, इसलिए हम लोगों ने इतना ही लिखा। ठीक है, तो हम लोगों ने रेशनल नंबर का क्वेश्चन देख लिया, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि इररेशनल नंबर का क्वेश्चन कैसे करेंगे। इररेशनल नंबर, तो इसका क्वेश्चन जैसे मान लेते हैं कोई भी इररेशनल नंबर, पहले हम समझते हैं हम लोग होता क्या है। ठीक है, तो इररेशनल नंबर जो होता है, अभी हम लोगों ने देखा था रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर जो होता है उसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जब इररेशनल की बात करेंगे तो इसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो हम लोग इस नंबर को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो हम लोग इसको, इसमें नंबर कौन से आएंगे, तो पाई आ जाएगा। ठीक है, रूट में कोई नंबर होगा वो आ जाएगा, लेकिन सारे रूट में नंबर हो और वो इरेशनल हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई कोई परफेक्ट स्क्वायर जो होता है उसका रूट निकल जाता है। जैसे 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो 4 का रूट निकालेंगे 2 होता है। ठीक है, 2 हो जाएगा। 9 का रूट निकालेंगे 3 हो जाएगा। 16 का रूट निकालेंगे 4 हो जाएगा। तो ये सभी नंबर इरेशनल नहीं है, तो ये रेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन इसका रूट 2 का अगर हम लोग निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। ठीक है, इसका वैल्यू बहुत लेंथी जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब पाई की वैल्यू, अब पाई इरेशनल क्यों होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो पाई की जो वैल्यू होता है हम लोग को पता है 22/7। ठीक है, तो ये पाई की वैल्यू करेक्ट नहीं, मीन्स इस ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, पाई की वैल्यू कुछ और होती है। ठीक है, तो हम लोग अप्रोक्सीमेट में मानते हैं कि 22/7 इसका वैल्यू है। क्यों, क्योंकि ये हम लोग का इरेशनल है। ठीक है, ये हम लोग का रेशनल है और ये इरेशनल है। ठीक है, तो इसलिए ये पाई की वैल्यू नहीं है, ये बात याद रखिएगा। तो अब इसमें हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि हम लोग को क्या करना हो, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। ठीक, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि हम लोग को इसका लोकेशन कहाँ है नंबर लाइन पे,
√2 का लोकेशन कहाँ है, कैसे हम लोग को पता चलेगा, तो इसको हम लोग करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो देखिए, तो नंबर लाइन पहले हम लोग बना लेते हैं। तो ये हम लोग का नंबर लाइन है, ठीक। यहाँ पे 0 आता है, यहाँ पे 1 आ जाएगा और इधर -1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं और आगे बढ़ा दे रहे हैं इसको थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि √2 कहाँ रहेगा नंबर लाइन पे, तो हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग को एक लाइन खींचना है, ठीक है, जो कि 1 इंच का हो, ठीक है। तो 0 से हम लोग को 1 इंच का लाइन खींचना है, ठीक है। तो 1 तक जाएंगे हम लोग, ठीक। इसके बाद हम लोग चाहे प्रोटेक्टर ले लें, ठीक है, तो प्रोटेक्टर की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग को 90 डिग्री का एंगल बनाना है यहाँ पे, तो हम लोग एक लाइन खींच देंगे सीधे, ठीक है, सीधे एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तो बनाना थोड़ा मुश्किल है, इसको कुछ ऐसे, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये ध्यान दीजिए बस, ठीक है, ये 90 डिग्री। और ये भी जो होगा ये 1 इंच का ही होना चाहिए। ये 1 इंच का है तो ये भी हम लोग का 1 इंच का ही होना चाहिए, ये दोनों सेम है। इसकी लंबाई कितना है, 1 है, इसका लंबाई 1 है और इसका भी लंबाई कितना है, लेंथ 1 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, ये हम लोग का 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, इसको 0 से मिला देंगे। तो इसके लिए हम लोग एक बात समझते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इसके लिए 1 मिनट रुक के हम लोग पहले समझ लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम ये क्या होता है, इसको समझते हैं। कोई ट्रायंगल है और ये हम लोग का 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए, कोई भी एंगल पे 90 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है, ठीक। अब मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, ए बी सी, ये हम लोग का क्या है, परपेंडिकुलर है, ये हम लोग का बेस है, ये हम लोग का हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर हम लोग हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे तो परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होगा और जो बेस का स्क्वायर होगा, इन दोनों का ऐड कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये तो हम लोग ऐसे नॉर्मल हम लोग जानते भी हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होगा हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम, जो कि यहां पर लगेगा, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, ये हम लोग का 90 डिग्री है, ठीक है। तो 90 डिग्री के बगल में क्या होता है, परपेंडिकुलर, और नीचे क्या होगा, बेस, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर कितना दिया है, 1, बेस कितना दिया है, 1। हाइपोटेनस हम लोग को नहीं पता, निकालना है, तो कितना आएगा हाइपोटेनस, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और देखेंगे एच की वैल्यू क्या आ रहा है। तो यहाँ पर p की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, b की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 1 जा 1 प्लस 1 1 जा 1, तो 1 1 2 हो जाएगा। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 2। अब ये स्क्वायर जब उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, इधर जाके रूट में हो जाता है, ठीक है। तो ये उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो h की वैल्यू कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर h की वैल्यू कितना आ गया, √2 आ गया। तो ये जो 0 से यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, √2 होगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ठीक। तो ये हम लोग का √2 निकल गया। अब अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर नंबर लाइन पे कहाँ है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अब इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ेगा इसके लिए, लेकिन तभी भी मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, कि ऐसे करके
ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आ रहा है √2, ठीक है, √2 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, वो √2 होगा, ठीक है। तो ये हो गया √2 नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करते हैं, ये हो गया, ठीक है। अगर हम लोग को √3 बोलेगा तो हम लोग कैसे करेंगे, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं अभी, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर बोल दिया कि √3 को कैसे करेंगे, ठीक है, √2 तो हो गया, अब हम लोग देखते हैं कि √3 कैसे करेंगे। तो इतना तो सेम होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से इस लाइन के ऊपर, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर खींचेंगे, ठीक है ना। तो 90 डिग्री का एंगल फिर से बनाना हम लोग को, और 1 इंच का ही बनाना है, इतना ही लाइन होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ ऐसा, ठीक है, और ये 90 डिग्री होना चाहिए यहाँ पे। इसके बाद हम लोग स्केल से करेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का, ये √2 है, ये 1 है, ठीक। तो इस बार बेस √2 है, परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनस हम लोग को निकालना है। तो फिर से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p की वैल्यू कितना है, p की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर, b की वैल्यू √2 है, तो √2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर इस रूट को काट देगा, रूट की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, 1/2। तो ये पावर में है, ये अपॉन में है, तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक। तो रूट जो है वो स्क्वायर को काट देगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 1 3, तो h स्क्वायर इक्वल टू 3, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गया, √3। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, ऐसे हम लोग बना सकते हैं इसको। अब यहाँ तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन अभी भी देखिए ऐसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का यहाँ पे √3 आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया √2 कैसे लोकेट करते हैं और √3 कैसे लोकेट करते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है, अगला टॉपिक। तो अब हम लोग को समझना है डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 10/3, 7/8 एंड 1/7। ये 3 क्वेश्चन है, इससे हम लोग समझते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है, कैसे करते हैं। इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। फिर से डेसिमल लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 3 3 जा 9, फिर से रिमाइंडर 1, 3 3 जा 9, ठीक है, फिर से रिमाइंडर 1 एंड 3 3 जा 9 एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब अगर 7/8 है तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0.0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 7 जा एंड 8 8 जा, ठीक है, 64, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर 0 आएगा और 8 7 जा 56, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, फिर 0 और 8 5 जा 40, और ये हम लोग का कट जाएगा, ठीक है। तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। इसके बाद अगर 7/1 के देखें तो 7 से हम लोग को डिवाइड करना 1 को, तो 0.0 लगाएंगे तो 7 1 जा 7, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, 7 4 जा 28, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, 7 2 जा 14, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आएगा, फिर 0
7 8 जा 56, फिर 4 आएगा, फिर 0 7 5 जा 35, फिर सब ट्राई करेंगे, फिर 0 लगाएंगे, 7 7 जा 49, फिर 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 0 लगाएंगे तो 7 1 जा 7 और ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से ये रिपीट करना स्टार्ट कर दिया, 7 4 जा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये नंबर रिपीट करने लगा, तो 1 4 2 8 5 7 यहाँ तक तो सेम है, इसके बाद से फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो गया, और ये तो बार बार रिपीट ही हो रहा, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 3 पॉइंट, जो नंबर रिपीट कर रहा है उसके ऊपर हम लोग बार लगा सकते हैं, तो बार लगा देंगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। और ये नंबर तो कट ही गया। और इस नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इस नंबर को हम लोग 0.142857 इसके ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने एक कंडीशन देखा कि एक केस में क्या हो रहा है, किसी में रिमाइंडर 0 आ रहा है, किसी में रिमाइंडर आ रहा है 1 आ रहा है, बार बार सेम नंबर आ रहे हैं, ठीक है, किसी में अलग अलग नंबर आ रहा है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम होता है, तो जैसे देखिए इसका नाम है क्या, एक होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है, इधर लिखते हैं, यहीं पे लिखते हैं, एक होगा टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक, और एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो जब टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट मतलब हटा देना, ठीक है, नष्ट कर देना, तो टर्मिनेटिंग मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, तो वो टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग क्या है, रिमाइंडर 0 है, तो ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, ठीक। अब अगर नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें, तो जब रिमाइंडर 0 नहीं होगा, तो इसमें भी रिमाइंडर 0 नहीं है और इसमें भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक। अब एक होता है रिकरिंग, ठीक है, रिकरिंग क्या होता है इसको समझते हैं। रिकरिंग, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं रिपीटिंग, ठीक है, इसी को हम लोग रिपीटिंग बोल सकते हैं। एक होता है रिकरिंग और एक होता है नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो जब रिपीट करेगा, तो ये नंबर यहां पर रिपीट कर रहा है, तो ये क्या है, यहां पर ये रिकरिंग है, ठीक है ना, ये नंबर रिकरिंग है। और यहां भी नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है, कुछ नंबर अलग अलग जाने के बाद क्या हो रहा है, नंबर रिपीट कर रहा है, तो ये भी क्या है, रिकरिंग, रिकरिंग, ठीक। अब इसमें तो नॉन रिकरिंग नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें, तो जो टर्मिनेटिंग होता है या जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है, ये सभी क्या है, ये सभी रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। ये जितने भी है ये सभी क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर यही, अगर हम लोग √2 की बात करें, ठीक है, √2 की बात करें, तो जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, ऐसे डिवाइड होता है इसका, ठीक है। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 1 1 जा 1 1 जा 1, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, तो 0 लगा देंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, तो 4 1 4, ठीक है, इसके बाद ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा, और भी नंबर बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस केस में √2 जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। एक तो एक कट नहीं रहा, ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग, √2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग होगा और इसमें रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन रिकरिंग, ठीक। ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना ही
रिपीट हो रहा है और ना ही ये कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो इस केस में इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये इरेशनल नंबर होता है, ठीक। और ये क्या है, ये रेशनल नंबर होता है। तो इसको हम लोग अब एरियस करते हैं और समझते हैं कि हम लोगों ने इसमें क्या सीखा, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी देखा कि डेसिमल एक्सपेंशन में एक होता है टर्मिनेटिंग, जिसमें पूरा पूरा कट जाएगा, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, जिसमें नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। अब हम लोगों ने नॉन टर्मिनेटिंग में देखा कि एक होता है रिकरिंग, मीन्स रिपीटिंग, रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग, रिपीटिंग जो बार बार रिपीट करे, और एक हम लोगों ने देखा नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है, जो नंबर रिपीट ना करे, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। तो जो नंबर टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग होता है और रिकरिंग होता है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा अगर, या फिर टर्मिनेटिंग होगा, तो ये नंबर क्या होंगे, रेशनल नंबर होगा, ये नंबर रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। और जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा, मतलब वो कटेगा भी नहीं और रिपीट भी नहीं होगा, तो वो सब नंबर क्या होंगे, वो सारे नंबर इरेशनल नंबर होंगे, ठीक, इरेशनल नंबर होंगे। तो ये हम लोगों ने आज सीखा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही समझते हैं। अब इसका बाकी का पोर्शन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, इंट्रोडक्शन का। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।